So here we are in lecture number 32 of algorithms, and in this video we are going to discuss power of an element. So हम divide and conquer के applications देख रहे हैं और इसकी जो वीडियोस हैं डिवाइड एंड कनकर की डैक बोलते हैं डिवाइड एंड कनकर को। और जो 10 वीडियोस हैं 10 से 12 वीडियोस पीछे आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 0 से 31 पूरा मैंने स्क्रैच से किया है, तो वो पहले वीडियोस आप जाके देखें यदि आप पूरा एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं गेट के लिए। और ये वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं यार, और इनकी जो पीडीएफ है, यदि आप लेक्चर देख लेते हैं नोट्स नहीं बनाना चाहते तो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको मिल सकता है। उसके पहले यदि आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, इसके अलावा और भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ गेट की, पीएसयूज की, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेकर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फिर। ठीक है, लेक्चर नंबर 32 है अपना, और ये सेकंड एप्लीकेशन है। लास्ट एप्लीकेशन जो 1 वाली देखी थी हमने, क्या देखी थी अगर आपने ध्यान दिया हो तो, मिन मैक्स एल्गोरिथम देखा था, हाउ टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ array if array is given, तो how to find minimax together। साथ में हमने मिनिमम मैक्स निकाला था, और वो एल्गोरिथम काफी प्यारा मैंने बताया, उसमें मैंने क्वेश्चंस भी किए। So what exactly is the meaning of power of an element? So you know that what is the meaning of 3 power 6? 3 power 6, that is 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. That is the meaning of this. What is the 4 power 3? That is 4 into 4 into 4. Now, so we can see that this is power of 3 6 times, right? We can say that like this. Okay, so what will be the input? Input is an element A with exponent n, and output should be a power n. So we have to find a power n, right? So without tag we can see, हम टैग पढ़ रहे हैं तो टैग में आएंगे, उससे पहले विदाउट टैग देख लेते हैं कैसे निकालोगे। तो भैया सिंपल तरीका है, हम a पावर n को लिख सकते हैं a इंटू a इंटू a इंटू a अप टू n टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो। इट इज़ अ वेरी सिंपल तरीका। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ यू विल यूज दिस तरीका, दिस वाला आइडिया, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, आंसर इक्वल टू 1, और हम फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस करते जाएंगे, और इसमें बोल देंगे आंसर इक्वल टू आंसर इंटू ए। हर बार ऐसा करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। दिस विल गिव दिस कोड विल गिव यू दिस। सो कितना टाइम लगेगा इसको चलाने में, इस वाली लूप को चलाने में, अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले पढ़ा हो, सो दैट मींस इट विल गिव ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज लूप विल execute n times, so this will take order of n। very simple तरीका, very simple। now what is the catch here? एक्चुअली हम इसको log n टाइम में लाना चाहते हैं। कितने में लाना चाहते हैं? log n टाइम। कैन वी डू इन log n टाइम्स, एंड वी नो दैट कि log n इज लेस देन ऑफ n। तो अगर कम टाइम में कोई चीज हो रही है तो हम क्यों ना करें। तो आपको क्वेश्चंस क्या पूछेगा एग्जाम में, ये कोड लिखने के लिए कहीं नहीं आएगा एल्गोरिथम में, बहुत कम सूडो कोड आते हैं, कोड दिया होता है, आउटपुट बताना पड़ता है सी में। आपसे पूछेगा कि पावर ऑफ एन एलिमेंट निकालने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा। ठीक है, तो वहां से आपको विथ डैक पूछेगा, विदाउट डैक पूछेगा, आपको अपना लॉजिक लगाना है, और कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स होती हैं जो आती है गेट में। ठीक है, तो देखो यार, हमेशा लाइफ में याद रखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, एक चीज इंपॉर्टेंट, टाइम। सो टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। क्या है? कीमती है, एक्सपेंसिव है देन स्पेस। सो टाइम जो है हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इस स्पेस से, तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे? टाइम की। वी हैव लिमिटेड टाइम बट स्पेस हमारे पास इनफ है, तो हमेशा किसकी बात होगी? इसकी। सो हमेशा हम किसकी बात करेंगे? इसकी। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे, बट हमारे पास स्पेस तो है ना। सपोज दैट कि कोई तुमसे बोलता है कि तुम्हें क्या बोलता है कि चलो ये जो जमीन है, कुछ भी एग्जांपल ले लो, सिंपल एग्जांपल, कि ये वाला एग्जांपल कि तुम्हें मान लो पैदल जाना है कहीं पे,
और वहाँ पे तुम्हारा 10 रुपये लग रहा है, तो 10 रुपये को तुम स्पेस से कंपेयर कर लो, बट तुम अगर बाइक से आते हो तो 20 रुपये लग रहा है। सो ऑब्वियसली टाइम इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो ये वाला एग्जाम्पल ठीक है अगर तुम्हें फिट नहीं हो रहा है तो, बट हमेशा समझो टाइम इज इम्पोर्टेंट देन स्पेस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके ओके, नाउ दैट्स वाई वी ऑलवेज बॉदर अबाउट टाइम। अब विथ डैग करते हैं, तो ये वाला टाइम कितना दे रहा है, विदाउट डैग ऑर्डर ऑफ एन दे रहा है, हम इसको लॉग इन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो अब विथ डैग करके देखते हैं, ठीक है। हमारा इनपुट क्या है, इनपुट है हमारा a comma n and output is a power n, right? This is the input output. Okay, so अगर आप ध्यान दो, अगर आपको निकालना है, मान लो सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, आपको निकालना है 3 power 16 निकालना है, राइट। 3 power 16 आपको निकालना है, समझते हैं, एक अप्रोच लगाते हैं। सो बेसिकली दिस इज 3 power 8 इंटू 3 power 8। बेसिकली 3 power 16 जो है वो 3 power 8 इंटू 3 power 8 है, राइट। बेसिक थिंकिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 3 power 8 अगेन। तो 3 power 8 इज 3 power 4 इंटू 3 power 4, सिंपल। 3 power 4 इंटू 3 power 4 कितना होगा, 3 power 8, राइट। नाउ बेसिकली 3 power 4 इज 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। नाउ बेसिकली 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 3 and our 3 is here a, 3 is what, a. So you know that कि अगर हमें एक चीज पता हो, देखो अगर हमें ये वाला चीज पता हो तो उसी का कॉपी इधर है, राइट। तो हमें एक चीज पता हो, अगर a पता हो तो हम उसे a स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, a क्यूब भी निकाल सकते हैं, a पावर 4 भी निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, a पावर n निकालना है एट द एंड, राइट राइट। तो अगर हम ये निकाल लिया, हमने यहाँ तक पहुंच गए, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका देखो यहाँ पे एक चीज आई, मान लो x, तो हमारा आंसर ये क्या रिटर्न करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको रिटर्न करेंगे। फिर यहाँ पे क्या इसका कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसका स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन से दैट कि हमें एक साइड ही अगर हम कैलकुलेट कर किया जाए, एक साइड ही कुछ चीज़ कैलकुलेट किया जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको बहुत बेसिक से समझेंगे, एल्गोरिथम जब लिखेंगे तब समझेंगे। और अच्छे से इसको 3 स्क्वायर 3 3, यहाँ पे भी अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 3 3, इसको कर लोगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 3 3, ये हो जाएगा 3 पावर 4 3 पावर 4, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 3, ऐसे ही चलेगा। बट हमें क्या करना है, हमें इससे मतलब अगर ये निकल गया तो इसका स्क्वायर ये रिटर्न कर देंगे, फिर जो भी यहाँ पे आएगा उसका स्क्वायर रिटर्न कर देंगे, जो भी यहाँ पे आएगा उसका स्क्वायर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। बिकॉज यू नो दैट ना कि अगर हम देखें कि 3, देखो ये 3 स्क्वायर कैसे आया है, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, फिर ये 3 पावर 4 कैसे आया है, 3 स्क्वायर का स्क्वायर, 3 पावर 8 कैसे आया है, 3 पावर 4 का स्क्वायर, 3 पावर 8 कैसे आया, 3 पावर 6 का। आई विल नॉट बॉदर अबाउट दिस, सो आई विल गो on the left side and I will know the answer. So how to code this one, and how to write algorithm, that is very important thing. I will tell, don't worry about that. Now let's come to the, सबसे पहले आपको रिकर्सन आना चाहिए यार, रिकर्सन नहीं आता है तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी। रिकर्सन पहले सीख लो, आप मेरी वीडियो से सीख लो, कहीं पे जाके सर्च कर लो, यूट्यूब पे आपको मिल जाए। ओके, नाउ अगर मैं बोलता हूँ इसका एल्गोरिथम लिखता हूँ कि पावर बोल देता हूँ, पावर, ठीक है, पावर निकालना है और हम पावर में डालेंगे a और n, ठीक है। चलो, सो अगर हमें निकालना क्या है, a पावर n निकालना है, ध्यान दो। तो इफ n इज इक्वल टू 0 हो जाता है और n इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये तो बेस कंडीशन डाल देंगे। तो यदि हमारा n इज इक्वल टू 0 हो जाता है इफ, तो भाई a पावर 0 कितना होगा, 1। सो वी विल रिटर्न then we will return 0, simple। और if n is equal to a हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है, 1, if n की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब पावर कितनी हो गई, 1, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे a। ओके ओके ओके, नाउ हमने देखा था ना, जैसे 3, मान लो तुम्हें 3 पावर 4 निकालना है, 3 पावर 4, तो इसको कर दो 3 स्क्वायर, ये कर दो 3 स्क्वायर, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ठीक है। अब इसको चेक कर लो पहले, या ये कंडीशन हटानी हो तो हटा दो, ठीक है।
तो यहाँ पे चेक करो, इफ n इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, रिटर्न 0 करोगे क्या, यहाँ पे n कितना है 1, रिटर्न क्या कर दो 3, दिस विल रिटर्न 3, दिस विल रिटर्न 3। नाउ हम इसको क्यों कॉल करें, हम इसको क्यों कॉल करें, हम एक ही साइड कॉल करेंगे, और एल्स 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 हम कैलकुलेट करेंगे एक चीज x और उसको बोल देंगे कि पावर ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक चीज दिमाग लगाओ, 3 पावर 4 था तो हमने 3 स्क्वायर किया, 3 स्क्वायर किया मतलब हमने पावर को क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया। हमने 16 था यहाँ पे 16 था, तो हम पावर को क्या करेंगे, हर बार डिवाइड कर रहे हैं, 16 था फिर 8 हुआ फिर 4 हुआ फिर 2 हुआ फिर 1 हुआ, तो हम पावर को हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाउ लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं, देखो समझो बात को, आराम से पेशेंस से समझो। एल्स हम निकालेंगे मिड, क्या निकालेंगे, मिड, दैट इज n by 2, n by 2। नाउ आई विल कॉल, हम कॉल करेंगे पावर को, पावर में क्या पास करेंगे इस बार, ए तो पास करना ही, साथ में क्या पास करेंगे, मिड, और इसको स्टोर कर लेते हैं एक्स में, इसको स्टोर कर लेते हैं एक्स में, ठीक है। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, इसको रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिटर्न एक्स इंटू एक्स, क्यों, समझो बात को, देखो बहुत ही बेसिक चीज है, हम इसको रन करके देखते हैं तब हमको समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम 3 पावर 4 निकालते हैं, 3 पावर 4, ठीक है, 3 पावर 4 हम कैलकुलेट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मैंने रिकर्सन के थ्रू लिखा है, कैसे लिखा है आपको समझ में आएगा। 3 पावर 4 हम लिखते हैं, लेट मी टेक रेड कलर, ओके, 3 पावर 4, तो हमारे पास ए, पहली बार हम पावर ऑफ ए कॉमा एन चलाए, तो व्हाट इज द ए, 3, एंड व्हाट इज एन, दैट इज 4, ठीक है। चलो सो इफ n इज इक्वल टू 0 हम चेक करें कंडीशन, नहीं, इफ n इज इक्वल टू 1 नहीं, n की वैल्यू 4 है, आगे गए मिड की वैल्यू निकाले, और मिड की वैल्यू में क्या, मिड की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, जब यहाँ पे कॉल किया तो मिड की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, मिड की वैल्यू आई 2, n by 2, और हम कॉल किए किसको, x में डाल दिए, पावर को कॉल किए, कितना बताओ कितना, पावर ऑफ कितना कॉल किया, a कॉमा मिड दैट इज 2, यहाँ पे क्या कॉल हुआ था, पावर ऑफ, यहाँ पे x में स्टार्टिंग में, यहाँ पे आंसर बना लो, अच्छा बनाना हो तो, एक मतलब फंक्शन जब कॉल करोगे स्टार्टिंग में तो आंसर होगा, ये जो रिटर्न करेगा आंसर होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ओके। नाउ दिस विल गिव n इज इक्वल टू, देखो अब जब इसको कॉल करोगे इसको, तो ये अगेन यहाँ पे जाएगा फिर, क्योंकि ये रिकर्सन है, जब क्या फिर n चेक हुआ, n 0 है क्या, नहीं, n 1 है क्या, नहीं, n कितना है 2, तो फिर से मिड निकालोगे, और मिड विल गिव n by 2 that is 1, and we will call x is equal to p of a. What is a, tell me what is a is a and 1, okay, very simple thing. Now this, when we will call this, we will check n is equal to 1 है क्या, yes, n is equal to कितना है 1, तो we will give return a, what is a, 3, तो हम यहाँ पे x में क्या स्टोर कर देंगे, x में क्या, ये हमें रिटर्न करके क्या देगा 3, और हम यहाँ कहाँ स्टोर कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल रिटर्न, नाउ अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, अगर देखो रिटर्न के बाद ये लाइन चल गई, ये वाली लाइन चल गई, हम यहाँ पे x करेंगे ही नहीं, x पे आएंगे ही नहीं भाई, यहाँ पे आएंगे ही नहीं ना, सॉरी x पे आएंगे, राइट, यहाँ पे जब ये वाली लाइन चली a इज इक्वल टू 1 वाली, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया, राइट, 3। नाउ इसके x में क्या स्टोर होगा, देखो जब a कॉमा 2 तुमने पास किया था तो ये वाली लाइन चल गई थी, बट ये वाली लाइन नहीं चली थी, तो इसके x में क्या आएगा 3, हम इसको क्या रिटर्न किए 3, बट इसके x में क्या आएगा, ये क्या रिटर्न करे, इसके x में क्या आएगा 3, बट हम इसको रिटर्न क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे 3 इंटू 3, बात समझ में आई, इसको हम क्या रिटर्न करेंगे 3 इंटू 3, सो दिस विल टेक, देखो ये वाला x कितना लेगा 3 लेगा, भाई ये वाला जो प्रोग्राम है इसने रिटर्न किया कितना 3, डायरेक्ट इसने रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पे तो गया ही नहीं ना, यहाँ पे इस वाली चीज पे x इसके लिए कैलकुलेट ही नहीं करेंगे हम, ये x यहाँ पे जो मैंने लिखा गलती से लिख दिया मान लो, चलो, तो जब हमारा n इज इक्वल टू 1 है, तो हम डायरेक्ट क्या रिटर्न कर रहे हैं a, किसको, जिसने मुझे कॉल किया था उसको हमने क्या दिया 3 दिया। नाउ इसके x की वैल्यू कितनी है 3, नाउ ये वाला जो प्रोग्राम चला था a, 2 यहाँ तक चला था, बट ये वाला पेंडिंग है अभी, ये वाली लाइन पेंडिंग है, ये क्या रिटर्न करेगा x इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 3, दिस विल गिव 3 स्क्वायर, तो इसके x में कितना होगा 3 स्क्वायर, इस वाले के जो x स्टार्टिंग में जब कॉल हुआ होगा ना a, 4, इसके x में क्या होगा, इसके x में 3 स्क्वायर, नाउ दिस विल गिव
x into x, that is 3 square into 3 square. This will return 3 square into 3 square, that is 3 power 4. That is a beautiful algorithm. Now there is a catch. What is the catch? यहाँ पे मैंने अभी इवन नंबर को डिवाइड किया, मैंने 2 की पावर में नंबर लिया था, दैट इज द कैच. अगर आपने देखा हो, मैं 3 पावर 16 की बात किया, 3 पावर 4 की बात किया. what if power is not in the form of 2 power n? सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए आप समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर 3 पावर आपको निकालना है 15, 10, डिवाइड वाली मेथड देखते हैं. चलो, तो डिवाइड करोगे तो 2 से 3 पावर 7, बट एक 3 तो गायब हुआ ना भाई. 15/2 इज 7 इन प्रोग्रामिंग, राइट, 7, बट एक 3 तो गया ना. तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ऐसा बोलता हूँ कि भाई एक 3 आपका गायब हो गया ना, ऐसा करो आप एक 3 को बचा के रखो, तो जो ये रिटर्न करेगा ना और ये रिटर्न करेगा, तो इसको हम कैलकुलेट करते नहीं, वैसे भी 2 टाइम्स कर देते हैं स्क्वायर. जो रिटर्न करेगा ना उसमें क्या कर देना आप, मेरे एक 3 को ना मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक 3 मेरा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैं ऑड हूं. तो जब भी ऑड आएगा तो एक 3 क्या होगा, वेस्ट होगा. एक 3 क्या होगा, वेस्ट होगा. सो जब भी पावर आपका ऑड आएगा तो एक 3 हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रिटर्न कर देंगे. डिड यू गेट इट? नाउ हियर इज 7, दिस विल गिव 3 स्क्वायर, 3 पावर 3, क्योंकि 7/2 इज 3. नाउ दिस इज सेइंग दैट दिस इज क्राइंग कि मेरा भाई मैं तो ऑड हूं ना, मुझे क्यों मारा. तो इसको बोल देते हैं 3 इंटू करके जो भी रिटर्न करेगा वो कर देंगे रिटर्न. और एक्चुअल हम इन्हें कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हम इसका स्क्वायर तो हमें रिटर्न करते हैं. सो व्हाट शुड बी द कंडीशन, ऊपर वाला एल्गोरिथम लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है. सो इफ ये वाला एल्गोरिथम तब चलेगा आपका इफ n इज इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2, ठीक है. और ये जो हम नीचे वाला एल्गोरिथम लिखेंगे, फॉर ऑल केसेस ऑफ n के लिए लिखेंगे, फॉर ऑल केसेस ऑफ n. क्या लिखेंगे, देखो सिंपल तरीका है, हम पावर निकाल रहे हैं a, n का, राइट. तो हम सेम बेस कंडीशन, इफ n इज इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे 1. सिंपल, पिछला वाला एल्गोरिथम, इफ n इज इक्वल टू 1 हुआ तो हम रिटर्न करेंगे क्या, a. ओके, रिटर्न करेंगे a, ठीक है, सिंपल. नहीं तो हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, मिड दैट विल बिकम n/2, एंड हम x में पावर ऑफ a, मिड डाल देंगे, ठीक है. अब हम हमेशा क्या करते थे, हम रिटर्न करते थे x इंटू x. हम क्या करते थे, रिटर्न करते थे x इंटू x. बट यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेंगे हर बार, भाई क्या मेरा मिड जो था वो ऑड था. मिड मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, भाई 3 पावर 15 था, हमने मिड निकाला, मिड कितना था, 7/2 था, राइट, स्टार्टिंग में. सो चेक कर लेंगे हम पहले, क्या मेरा मिड ऑड है क्या. यस, अगर है तो क्या करेंगे. सो इफ आप बताओ यहाँ पे किसको चेक करोगे. 50, देखो 3 पावर 15 को आप जब डिवाइड किया 3 पावर 7 से, तो यहाँ पे हम n पास किए थे क्या, 15. हम किसको चेक करेंगे, n को करेंगे. भाई n को चेक करेंगे ना, क्योंकि 15, देखो 7 क्या है, मिड है, अभी इसके लिए मिड है, बट 15 क्या है, हमारा n है. तो हम चेक करेंगे इफ मेरा n परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब वो अगर इवन है तो हम रिटर्न करेंगे x इंटू एक्स ही करते थे रिटर्न हमेशा. एल्स हम रिटर्न करेंगे 3 a इंटू एक्स, क्योंकि अगर ऑड रहा होगा, यदि ये प्रोग्राम की लाइन यहाँ थी, प्रोग्राम यहाँ पे एंड होता है, ये वाला प्रोग्राम का लाइन है, ठीक है, और ये वाली एल्स की लाइन है आपकी, और इफ की तो ये बंद है इधर ये दोनों, ठीक है. समझो बात को, थोड़ा सा समझो. हम क्या किए, n को डिवाइड किए ना, 15 को डिवाइड किया, हम 15 को चेक करेंगे ना भाई, ऑड को चेक करेंगे ना. इस वाले जब 7 आया, 7 वाला तो फिर से कॉल हो जाएगा, फिर हम उसके n को चेक कर लेंगे. सो हम किसको चेक करते हैं, n को. अगर मैंने मिड बोला हो पहले तो भूल जाओ, ठीक है. लॉजिक थोड़ा सा जब क्वेश्चन सामने आता है तब समझ में आता है. सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व. तुम ना एक काम करो, सिंपल तरीका लो, कोई भी पावर लो एक एलिमेंट की, निकाल के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा. नाउ दिस इज द एल्गोरिथम फॉर all cases of n. Now what will be the time complexity? What will be the time complexity of that algorithm? Okay, so that algorithm की time complexity बताओ. time complexity तो हम अब जानते हैं डिवाइड एंड कंकर है भाई, डिवाइड कर करके सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसका रिकरेंस रिलेशन लिख लेते हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn इज इक्वल टू, इसके लिए कांस्टेंट, बट इसके लिए
टी ऑफ एन बाई टू, क्योंकि हमेशा एन बाई टू डिवाइड कर रहे हैं। इसके लिए कांस्टेंट, इसके लिए कांस्टेंट, सबके लिए हम इसको बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ वन। वन लिख दो सिंपल, या सी लिख दो। नाउ यू नो दैट व्हाट एफ एन एन पावर लॉग बी ए वाई मास्टर थ्योरम किस काम में आएगी सर? मास्टर थ्योरम किस काम में आएगी? आ जाएगी मास्टर थ्योरम काम में। चलो भाई, हमारे पास रिकरेंस रिलेशन जो आया, सो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख लेते हैं एक पॉइंट जो कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो रिकरेंस रिलेशन इज टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस वन। सो एक साइड हम लिखेंगे एफ एन, एक साइड लिखेंगे एन पावर लॉग बी ए। एफ एन कितना है? वन, मतलब एन पावर जीरो है। व्हाट इज लॉग एन पावर लॉग, व्हाट इज बी? सी व्हाट इज बी? b is 2, a is 1, so this is n power 0, this is n power 0। अरे इक्वल कंडीशन, व्हाट इज दिस आंसर? दैट इज इक्वल कंडीशन। एंड इक्वल में हम जानते हैं लॉग एन का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 1 इंटू लॉग एन। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। वेरी सिंपल, जिन्होंने मास्टर थ्योरम पढ़ा होगा बहुत सिंपल लग रहा है उन्हें, ठीक है। सो दैट इज अ मास्टर थ्योरम। मास्टर थ्योरम से हम निकालते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चुटकियों में, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द क्वेश्चन इन गेट एग्जाम? व्हाट विल बी द क्वेश्चन इन गेट एग्जाम? देखो क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशन। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा पूछता है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने एनालिसिस कर लिया, हमारे पास टी एन जो था वो आया था टी एन बाई टू प्लस वन आया था रिकरेंस रिलेशन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन आया था। दैट्स इट, दैट इज थीटा ऑफ लॉग एन एंड ओमेगा ऑफ लॉग एन ऑल्सो, राइट? दैट्स इट। ओके नाउ नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस पूछेगा आपसे, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस पूछेगा, राइट? तो हम एक जल्दी से कोड फिर से लिख लेते हैं। तो हमें पावर निकालना होता है, पावर ऑफ ए कॉमा एन निकालना होता है। हम चेक करते हैं इफ एन इज इक्वल टू जीरो होता है तो हम रिटर्न कर देते हैं वन। इफ एन इज इक्वल टू वन होता है तो हम रिटर्न कर देते हैं इसको ए, ठीक है। एल्स हम निकालते हैं मिड इज एन बाई टू, ओके, एन बाई टू। नाउ हम इसको नहीं लिखते हैं, जल्दी से हम कोड जो लिखा हुआ उसी में चल लेते हैं। कोड हमें बार बार लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। देखो हमारे पास दो केसेस हैं बेसिकली। इफ n is in the form of power of 2, not in the power of 2, ठीक है। दो हमने एल्गोरिथम देखे थे, चलो जल्दी से आते हैं। सबसे पहले यही नीचे है तो इसी को देख लेते हैं, नॉट इन द पावर ऑफ 2। कितने मल्टीप्लीकेशन लगेंगे? तो मैं इसको मानता हूँ cn लगेंगे स्टार्टिंग में, cn, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन देखते हैं इस वाले में, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखो इस वाले में। तो अगर मल्टीप्लीकेशन को मैं mn बोलता हूँ, mn टोटल लगेंगे पूरे एल्गोरिथम में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं। तो हमारा जो टी, इसको बोल देंगे एम एन बाई टू, क्योंकि हम यहाँ पे फिर से कॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है। बट वर्स्ट केस में कितने मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं? 2, एक साथ में 2। वैसे एक लग सकता है 2 भी, तो वर्स्ट केस वाला कितना हो जाएगा? 2। तो इसका रिकरेंस रिलेशन कितना हो गया? एम एन इज इक्वल टू एम एन बाई टू प्लस 2। देखो ये कब होगा? जब वो पावर में 2 के फॉर्म में नहीं होगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन हो जाएगा एम एन बाई टू प्लस 2। इसको सॉल्व कर लो, तुम लोग आंसर बताओ कमेंट में। ना क्वेश्चन गेट में क्या पूछा गया था कि अगर n पावर 2 के फॉर्म में हो तो कितने मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं? हमेशा 1 ही लग रहे हैं, सिंपल, x इंटू एक्स करने पे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? कितने हो जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन? ये हो जाएगा mn इज इक्वल टू mn बाई टू। अब किसी को लग रहा होगा सर mn बाई टू क्यों लिख रहे हो? इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ लॉग एन आ जाएगा। इसको सॉल्व भी करोगे तो तुम्हारा लॉग एन आएगा, और इसका आंसर जो आएगा वो ऐसा आएगा कुछ कि सील वैल्यू ऑफ लॉग एन। सो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन, अभी भी सॉल्व किया, टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस 1। नाउ गेट में क्यों पूछा गया था क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि ए पावर एन निकालने में हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशंस। तो अभी हमने देखा कि लॉग एन आया डैक से, डिवाइड एंड कॉन्कर से। बट अगर कोई सिंपल व्यक्ति होगा ना, उसको क्या बोलेगा? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू, कितना लगा? n माइनस वन। तो आंसर क्या टिक कर देगा? n माइनस वन। बट डैक कभी हम दिमाग लगा लिए तो हमें क्या लग गया? लॉग एन। तो डैक जहां भी लगता है कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे, बस जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान दो, ठीक है। तो किसी ने अगर डायरेक्ट आंसर क्लिक किया n माइनस वन, इतना आसान तो गेट देगा नहीं, बट लॉग एन इज करेक्ट आंसर, ओके, विथ डैक, ये विदाउट डैक था,
ठीक है, डिवाइड एंड कंकर। सो दैट्स ऑल फॉर पावर ऑफ एलिमेंट। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर गेटिंग नोट्स। एंड लेट्स मीट इनटू अनदर लेक्चर।